आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। इस पाठ में ये पाठ है केवीएस पीजीटी के नए पाठ्यक्रम में शामिल है। जवाहरलाल नेहरू से की रचना भारत माता, जो आरोह भाग 1 से लिया गया है। इंटरव्यू साक्षात्कार को देखते हुए मैंने ये पाठ भी मैंने डाला है। हो सकता है कि जो नए पाठ्यक्रम में शामिल पाठ है उनसे भी कोई प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएं। इसी बात को ध्यान में रख के जो बाकी बचे हुए पाठ हैं उनकी भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो शुरू करते हैं। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जनमन में समाई रहती हैं। उपसंहार, भारत की खोज। जवाहरलाल नेहरू, जन्म सन 1889, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि। लेखों और भाषणों का संग्रह है। मृत्यु इनकी होती है 1964 में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता वहां के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाव उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय कहने की जरूरत नहीं, कि अपने छोटे से आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पहना है। अब शुरू होता है पाठ भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इससे जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे किस्म की गिजा की जरूरत थी। लेकिन किसानों से, जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक साथ थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें
और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुरानी सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धामों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर से के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, या भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते, मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो ये पाठ है, यहाँ खत्म होता है। सब अभ्यास प्रश्न है। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो इसी पाठ में दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। सयाने अर्थात समझदार, गीजा का अर्थ होता है खुराक, भोजन, खाद्य। नजरिया का अर्थ होता है दृष्टिकोण। महदूद का अर्थ होता है सीमित। मसला अर्थात मुद्दा। यकसा मतलब एक समान। ढड्ढे का अर्थ होता है बोझ। तब्दीलियों का अर्थ होता है परिवर्तन। जुज का अर्थ होता है खंड या भाग। कश्मकश का अर्थ होता है ऊहापोह, पशोपेश। हवाले का अर्थ होता है संदर्भ। कुतूहल का अर्थ होता है उत्सुकता। ताज्जुब का अर्थ होता है आश्चर्य। हट्टे कट्ठे का अर्थ होता है हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, मजबूत कद काठी वाला। अजीज का अर्थ होता है प्रिय। दरअसल का अर्थ होता है वास्तव में। जलसा का अर्थ होता है समारोह, और धावा का आक्रमण। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पाठ लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से बच्चे चाचा नेहरू भी कहते थे। इनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 27 मई 1964 दिल्ली में। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, माता श्रीमती स्वरूप रानी, पत्नी श्रीमती कमला नेहरू। संतान इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, अपनी मृत्यु के अंतिम दिन तक। शिक्षा बैरिस्टर। इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से इनकी शिक्षा हुई। नेहरू जी ने 9 बार जेल यात्रा भी की। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित हुए। और इनकी रचनाएं हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया अथवा भारत की खोज, पिता का पत्र पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, संबोधन भाषण, राजनीति से दूर, मेरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी, इतिहास के महापुरुष और राष्ट्रपिता। तो खत्म होती है ये पाठ। उम्मीद है जरूर आप लोगों के लिए परीक्षा में सहयोगी सिद्ध होगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार और अपने प्रश्न
कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।